अपने मुकदमे लड़े आपने? अभी भी पढ़ रहा हूं। मुझे तो लगता है लॉयर्स को इनसे ट्यूशन लेनी चाहिए भाई, है ना? देखो ये एक बड़ी चीज होती है जो कि हर किसी को बुरा फैसला किया था। बुरा फैसला कुछ भी नहीं था। नो रिग्रेट्स इन लाइफ। मुझे याद नहीं कोई बुरा फैसला किया हो। क्या बात, आप बताएं राज। अच्छा बुरा फैसला? भाई अच्छा फैसला तो शादी का था। बुरा मम्मी की तरफ से था बहुत ज्यादा भाई। और बुरा फैसला? बुरा याद है कि देर से हुआ था। तो ये अच्छा बुरा आंसर। वो तो नहीं कि वो जो बचपन से इंतजार करे कि मुझे अच्छी सी लड़की मिल जाए और फिर अच्छा है भाई, हमारे तो सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे ना। फिर अम्मी ने तरस खाया था, अम्मी ने कहा था बेटा हम ढूंढ देंगे आपको। जिंदगी में कितनी बार दिल टूटा और क्या दिल तोड़ने वाले को माफ किया जा सकता है? और याद रखिएगा। देखिए अब दिल जो सही वाला टूटा वो तो एक ही दफा टूटा और हमने माफ भी कर दिया, क्योंकि कितने साल पहले टूटा था? कितने महीने पहले? ये अब पूरा पहुंच जाएंगे सब। करीब से थोड़ा दूर, थोड़ा सा 2018 के बाद जो है वो दिल टूटा ही चल रहा है। तो, दिल टूटा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुबारकबाद जीतने की नहीं मुबारकबाद मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे दे। अब इतने ज्यादा मैसेजेस हैं, मैंने देखा नहीं कहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हैं जिन्होंने भी दिल तोड़े हैं वो वहीं पे रहें, खुश रहें। माफ किया जा सकता है? माफ क्यों नहीं। देखिए मुझे ये लगता है कि हम इंसान हैं, हमसे भी कितनी गलतियां होती हैं, तो आपको माफ करना चाहिए। दिल तोड़ने पे भी कोई हड्डियां आपकी तोड़ दे तब भी लड़ाई हो जाए तो माफ कर दें आप, क्योंकि आप दोबारा लड़ाई होगी दूसरी हड्डी टूट जाएगी। नहीं मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। बात यह है कि इतनी कोई भी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती कि इंसान बड़े बड़े देर तक नाराजगियां पालते हैं। मैंने देखी है 20 साल पूरी नस्लें चल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी बात होती है आप उसको, एक अल्लाह ताला का भी तो फैसला है ना, तो आपको अल्लाह ताला का फैसला एक्सेप्ट करना है। हाँ उस वक्त इंसान को लगता है यार ये बहुत बुरा हुआ, मुझे भी लगा, मैं तो ऐसा था कि जज्बाती किस्म का इंसान, मैंने कहा ये क्या हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज होता है कि नहीं, जो अल्लाह ने आपके लिए आगे रखा है वो बहुत बड़ा है। हाँ। और वो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता तो अल्लाह ताला ने दूर कर दिया, तो माफ किया। हाँ, नया दिल डलवा लिया हमने। आप बताएं, दिल टूटा और माफ किया? एक दफा ही दिल टूटा था मेरा, और उसके बाद हाँ उसको मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगा, बट उसके बाद से मुझे इट डजंट रियली मैटर। और आपके दिल टूटने में कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद से मेरा कभी दिल नहीं टूटा। इट्स बिन 6 7 8 आपने दिल तोड़े? नहीं, आपने दिल नहीं तोड़ा? मैं ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करती कि मैं पूरी ना कर सकूं। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूं, हाँ फिर मैं अपनी भी हाँ क्यों आप किसी से वो वादे ना करें ना जो आप पूरे ना कर सकें। लेकिन आपने माफ कर दिया जिन्होंने दिल तोड़ा आपका? हाँ कोई हार्ट फीलिंग्स नहीं है। माय हार्ट इज क्लियर। हाँ माफ कर दो, उन्हीं को नुकसान हुआ है, मेरा क्या? उन्हीं का नुकसान हुआ है। अच्छा लड़का आपसे मिस हो गया, छोड़े आपका नुकसान, बात तो माफ किया जाओ। जिन्होंने हमारे दिल तोड़े नुकसान उन्हीं है। नुकसान है हमारा क्या, हम खुश हैं। जब दिल टूटा था तब दिल से ये नहीं निकला? हाँ अच्छा मैं ना कभी भी अगर इस तरह का कुछ आता है ना, अल्लाह ताला ने सब्र वाला एलिमेंट दिया है बचपन से ही, तो बहुत ज्यादा हावी नहीं करता। हाँ वो एक कुछ दिनों का वो होता है कि अरे क्या हो गया, सोचा नहीं था कभी, लेकिन निकल आता हूँ मैं। हाँ। अच्छा दोस्ती या फिर मोहब्बत? ये बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया, दोस्ती या फिर मोहब्बत। मुझे लगता है कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ पे दोस्ती होनी चाहिए, तो वो मोहब्बत भी ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। तो मोहब्बत के साथ दोस्ती, ऐसा नहीं है कि आप दोस्ती है तो फिर मोहब्बत, ये दो अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है। तो मुझे लगता है मोहब्बत दोस्ती। बस अगले इलेक्शन में खड़े हैं, इंतखाबी निशान कुर्सी। अगले नहीं, इलेक्शन में खड़ा होगा थोड़ा टाइम में, अभी नहीं। नहीं वैसे भी नया दिल डलवा लेना तो दिल आ जाएगा। जी मोहब्बत या दोस्ती? देखिए मेरा मानना ये है कि मोहब्बत जो होती है ना, दो लोगों में किसी एक वक्त पे आके खत्म हो जाती है, लेकिन दोस्ती रिस्पेक्ट वो चीजें जो खत्म नहीं होती। अगर मेरी इनके साथ दोस्ती है या मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ या ये मेरी मुझसे दोस्ती रिस्पेक्ट मेरी करते हैं, तो मोहब्बत भी होगी। अगर सिर्फ मोहब्बत है और रिस्पेक्ट और दोस्ती नहीं है तो वो मोहब्बत नहीं चलती, मोहब्बत खत्म हो जाती है। आपने बात मिसाल में की, वो थोड़ा डरा है पता है। नहीं मिसाल मैंने कहा कि मैंने वो सकते हैं वो यूं देख रहे हैं कि जहाँ दोस्ती का रिश्ता होता है ना, प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है तो सामने वो बैठे मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं है।
अयाज आप बताएं। दोस्ती ऑन एनी गिवन डे, क्योंकि दोस्ती ही आई गेस प्यार से बड़ी चीज ना दोस्ती होती है। हम कभी नहीं कहते इसने प्यार निभाया, हम कहते हैं इसने दोस्ती निभाई। तो निभाने वाली चीज दोस्ती है। लेकिन दोस्त से मोहब्बत भी तो होती है ना। हाँ बिल्कुल, पहले दोस्ती होती है, दोस्ती होती है, पहले दोस्ती दोनों एक साथ आते हैं। हाँ। चलो अगर आपको जिंदगी से किसी एक शख्स को निकालना हो तो वो कौन होगा? ये सवाल मेरे पास सेम आया था, मैं किसी को नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगेन वही बात है कि इतना बड़ा किसी ने क्या कर दिया कि जिसको निकाल दिया जाए। हाँ, मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा, ये सेम सवाल है आज समो साहब ने किया था मुझसे। ओह अच्छा। तो मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग जाए, तो वो मेरी तरफ आ जाए। अक्षय कुमार याद आ गया वो फिल्म में कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा। मुझे किसी को डिलीट नहीं करना, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है। हाँ, हुए बड़े बड़े मसला अगर मैं सोचा जाए देखा जाए, लेकिन इतने बड़े नहीं, किसी को डिलीट नहीं करना चाहिए, समझाएंगे उनको बैठ के। अगर आपने अपनी जिंदगी से किसी एक शख्स को निकालना हो तो? एट द मोमेंट ऐसा कोई है नहीं, बट अगर कोई होता तो आई वुड लाइक टू रिमूव समबडी जो जिनकी इंटेंशन मेरे लिए ठीक ना हो या जो मेरे लिए गलत सोचते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सारे लोग मेरी जिंदगी से चले जाएं। आई विल बी वेरी हैप्पी। गुड ओके। हाँ अयाज भाई देखिए, जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक वो जो आपको यादें देते हैं, एक वो जो सबक देते हैं। दोनों जरूरी है। तो जिन्होंने यादें दी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सबक दिया उनको ज्यादा शुक्रिया। हाँ, आप लोग आए, आपने बहुत अच्छा सिखाया, थैंक यू। क्या बात जरूरी है। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके खिलाफ कोई गलतफहमी पाली हो और अब तक आप उसको दूर ना कर पाए हो? मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ कहीं ना कहीं फैली हैं, लेकिन जब तक कोई इंसान आके मुझसे बात नहीं करता, मुझे कहता नहीं है कि ये इस तरह बात है, तो मैं कभी उस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। वो कहता है, क्योंकि मुझे 1000 लोग जानते हैं, 1 लाख जानते हैं, तो वो क्या क्या मेरे बारे में सोचते हैं। मैं हर एक को पकड़ पकड़ इधर आओ, देखो मेरे बारे में ये राय कायम करो, इधर आओ। लेकिन कुछ लोग मैटर करते हैं ना, कुछ दोस्त मैटर जो मैटर करते हैं वो कभी राय नहीं कायम करते, जो मैटर करते हैं वो बात कर लेते हैं। हाँ, वो बात आप बताएं कि किसी ने आपके खिलाफ कोई मतलब फील्ड में कोई दोस्त में गलतफहमी पाली हो जो अब तक आप दूर ना कर पाए? हाँ, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, लेकिन जो लोग आपके क्लोज होते हैं फिर वो आपसे खुद ही आके पूछ लेते हैं कि भाई ये चीज हुई थी, ऐसे हुई थी, फिर हम भी आगे से बता देते हैं नहीं यार ये ऐसे नहीं था, ऐसे था। तो जो लोग आपकी वाकई में परवाह करते हैं ना, वो किसी र्यूमर्स या वो कान उनके कोई नहीं भर सकता, वो कानों के कच्चे नहीं होते। जो आपके अपने होते हैं ना, उनके आप ना कान भर सकते, ना वो किसी गलतफहमी में आ सकते। वो कहते हैं नहीं मैं इस शख्स को जानता हूँ या इस खातून को जानता हूँ, शी इज नॉट लाइक दैट, आपको गलतफहमी हुई होगी। तो आज आपके कोई ऐसे दोस्त जिनकी कोई गलतफहमी कभी? आप मुझे सालों से जानते हैं, मैं एक बाकायदा खुली किताब हूँ, बल्कि अब तो मैं फटी सफ़े फट गए मेरी, मैं वो किताब हूँ। मुझे जो जानते हैं ना वो इतना जानते हैं कि अगर उनसे कोई उल्टी सीधी बात भी हो गया करनी बेटा हमें पता, उसके बारे में छोड़ दे। अपनी कोई ऐसी आदत जो आप समझते हैं कि काश मुझ में ना होती? काश मुझ पे ना होती। हाँ। मैं ना, ये अच्छी आदत है, ये बुरी आदत नहीं है वैसे। मैं कोई भी काम ना उसको बहुत ज्यादा सीरियस ले लेता हूँ, मतलब इतना नहीं लेना चाहिए। आप मुझे अब देखिए, आपके शो में आना था, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ये क्या है? So, ब्रो ये क्या है? वो कहते मैं मुझे गुस्सा आया, सुबह 5 बजे में उठा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? अल्लाह तुझसे रिहर्सल करवा रहे बेटा, आगे जागना। हाँ, और मैं ना पता नहीं क्या कर रहा हूँ, आगे जागना। उसमें था क्या कि मैं अकेला था, मुझे लगा कि सुबह 7 बजे मैं उठ नहीं पाऊंगा। हाँ, तो मुझे किसी उठा अलार्म तो मैं उठ नहीं पाऊंगा और मेरी कमिटमेंट है। मैं किसी जगह पे भी आप पता करवा लें, मुझे अगर एक आप टाइम दे देंगे तो मैं सम टाइम मीटिंग्स पे 10 मिनट पहले पार्किंग में वेट कर रहा होता हूँ कि ज्यादा एक्साइटमेंट ना शो करे यार, क्या है इतना लड़का। तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस लेता हूँ काम को। बड़ी जबरदस्त। ये ट्रेनिंग घर से आपकी हुई? ये ट्रेनिंग घर से है, मेरे अब्बू की तरफ से, लेकिन मैं अब इससे थोड़ा सा वो हो जाता हूँ क्योंकि लोग नहीं आपको उस तरह लोग से इरिटेट हो जाते हैं। कराची में तो टाइम पे पहुंचते नहीं है। हाँ, ये देखो ना, मैं तो लाहौर से आई, तो मैंने तो बहुत फेस किया क्योंकि कराची में तो किस शादियों में जाते थे, आप टाइम पे पहुंचे होते, लोग 3-3 घंटे। आपने सही कहा। यहाँ पे मैं एक जगह इवेंट में जाना था 9 बजे, वो कहते हैं भाई क्या हो गए, लोग 10:30 बजे आएंगे। मैंने कहा 9 बजे का लिखा है। तो आप यकीन माने कि मैं इन चीजों को ना बहुत सीरियस लेता हूँ, टाइम की पाबंदी करता हूँ। अब ये जाके ना मुझे थोड़ा सा मुश्किलात इसमें होना पैदा हो रही है कि मैंने कहा ये क्यों है, अच्छी चीज भी है लेकिन मैं अब तंग भी हूँ। आप तंग भी हैं। आप बताएं कोई ऐसी आदत जो आपके काश मुझ में ना हो? आई थिंक मैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग खुद दिल से साफ होते हैं वो अगले पे भी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो मैं ट्रस्ट लोगों पे जल्दी कर लेती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। बट मैंने अभी अपनी ये आदत काफ़ी हद तक मैंने इसको सही किया, लेकिन अब बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती। पहले समझती हूँ, जानती हूँ, कोई फ्रेंड भी हो, कोई कॉलीग भी हो, पहले देखती हूँ, समझती हूँ, फिर ट्रस्ट करती हूँ कि आया ये शख्स जो कह रहा है, कह रही है, इस काबिल है या सही है कि नहीं है। सही। आप बताएं आज कोई ऐसी आदत से आप तंग हो? हाँ, अच्छा,
हाँ एक तरह से है, लेकिन वो मुझे लगता है कि शायद मेरी पर्सनालिटी का ना एक कैसा हिस्सा है जो शायद मुझे बनाता भी वही है। मैं थोड़ा सा रहमदिल हूँ। रहमदिल है कि जहाँ मुझे अक्सर होता है ना कि आपने अपने प्रिंसिपल्स पे स्टैंड लेते हुए वहाँ पे रहम नहीं करना होता, वहाँ पे इंसाफ करना होता है, वहाँ पे आपने अपना एक अलग वो दिखाना होता है, उससे नहीं हो पाता। मैं बहुत सारी चीज़ें ना, वो कहते हैं ना, वो चीज़ें खा गई, वो बातें खा गई मुझको, जो बातें पी गया, जो बातें पी गया तो वो खा गया। अच्छा, अब ये अपनी तो बता दी मुझे, पता है अब ये जो आपके सामने दो लोग बैठे हुए, इनकी ऐसी कौन सी आदत आपको लगती है कि इनमें नहीं होनी चाहिए, ये बताएं। यार पहले तो दोस्तों माजरत, पता नहीं क्या नहीं, मुझे लगता है कि अनम बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक एक आदत डॉक्टर साहब थोड़ा सा सोचने तो देना, थोड़ा सा मुझे सोचने तो दे। डॉक्टर साहब देखो, आप तो तुम मुझे बाहर आके बजान लो, तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें जाना अच्छा, ऐसा लगा मलिक साहब के रिपोर्ट्स लेके गए, मगर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अनम। कोई एक आदत बताए जो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अनम जो है ना, हमेशा मैं कहता हूँ, ये तमाशा घर से मुझे पता चला कि एक बात अगर छोटी सी कह दूं अनम को, अनम उसको पूरा मुझे नॉर्थ नाज़िमाबाद घुमा के जवाब देगी। बस कर दो, गेट ओवर विद दिस। देखे, अब मुझे उन्होंने पूछा, मैंने कहना तो हाँ, है, सच बोलना है भाई, और किया हुआ है। अभी इन चार देखिए, मैं इसलिए- आपको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। अच्छा, अयाज के बारे में। अयाज की एक आदत ये है कि मुझे लगता है कि अयाज पहले तो तारीफ से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा खेल रहा है, हाँ खेल रहा है, हमारे बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन जिंदगी खेल रहा है जिंदगी। तो मुझे लगता है कि अयाज जो है ना, वो जैसे ही कहता है ना, ये कुछ बातें पी जाते हैं, तो अयाज को चाहिए कि वो बस जो बात इसको लगे ना बुरी, बस बुला ले बंदे को, या इधर आया की बात, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो शायद बात कह देनी चाहिए, कह देनी चाहिए। हाँ, अब दिल में नहीं रखनी चाहिए। आप बताएं, अब दोनों मिल गए मेरे। ऐसी कौन सी आदत जो इनमें नहीं होनी चाहिए? अकील को बस लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ ना वो सही कह रहा ये देगा। हूँ, और 9 बजे मैं बुला रहा हूँ तो तुम आ जाओ उधर, बस तुम अगर नहीं आई तो दोस्ती खत्म। नहीं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। तो अकील का ये है कि बस ये जो क्या चाहता है ना, बस वो हो जाए। और अयाज का? अयाज तुम्हारा खुद ही बता दो, मुझे खुद नहीं पता। 10 साल पुरानी दोस्ती है, 10 साल पुरानी दोस्ती भी ज्यादा हो गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि मुझे लगा हो कि मैं इसको तंग बहुत करता हूँ। हाँ, मेरी बहुत हाँ, पहले की चलो आदत खुद है। बता दिया। वही मेरी बहुत पहले की अयाज आदत ने है, पता जितना है? मुझे पकाया है ना शो में, किसी ने नहीं पकाया। मैं सिर्फ उन दालों का बदला ले रहा था जिनको आप पका रही थी। वो खुद ही अच्छा, माना, जल्दी खुद ही जल्दी, एक माना। मिनट, इनकी ऐसी आदत जो आपके दिन में नहीं होनी चाहिए। यार अभी क्योंकि रियन से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड हुआ, 2 महीने ही साथ रहे हैं, मुझे ऐसा कोई इसमें वो उस तरह की बुराई नहीं। हाँ, ये जो अनम ने बात की ना, वो वाला है कि जब ये बोलना स्टार्ट होता है ना, फिर किसी को बोलने नहीं देता, फिर इसको ना इसके हैंड ब्रेक खींचने पड़ते हैं, टायर निकालने पड़ते हैं, भाई चुप हो जा, चुप हो जा। यार देखो यार, मेरी तरह बोल लो। और इनके बारे में मुझे ब्रेक लेनी है। क्या है इसके बारे में? आपको ऐसी आदत में ना हो जो ना हो, अब बात सुना ज़्यादा करे, सुन के बोला करे, बस सिर्फ एक मसला है। और ये मैंने ओवर द टाइम्स ये बात रिमाइंडर भी देता रहा उसको, भाई सुन तो लिया कर, फिर जवाब दे। चलो जी, मुझे भी कब से एक बंदी कही जा रही ब्रेक 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 ब्रेक, मैंने भी उसको सुन लिया और मैं जवाब दे रही हूँ कि मेरा जवाब है ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते, कहीं बजाइएगा।